तो रेस्ट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में और अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा तो हम उसको रेस्ट में कहेंगे। और इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को, ठीक है, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, देन क्या कहेंगे इसको? सेट टू बी मोशन, सेट टू बी इन मोशन, हम कह देंगे मोशन में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड विद ईच रेस्पेक्ट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो कैसे रिलेटिव है। अभी देखो कैसे रिलेटिव है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो कैसे रिलेटिव है। अगर मान लो ये ट्रेन चल रही है, क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में दो पैसेंजर, एक इधर सीट पे बैठा है और एक इधर सीट पे बैठा है, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है, समझ रहे हो? और बाहर तुम खड़े हो, ट्रेन से बाहर, ट्रेन मूविंग मोशन में है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में, तो ट्रेन के अंदर जो बंदे बैठे हैं वो भी मोशन में, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखो, अंदर तो वो रेस्ट में है और बाहर वाले के लिए वो किस में? मोशन में। तो रेस्ट में कब होंगे? जब वो अंदर बैठे हैं, और बाहर वाले के लिए वो किस में? मोशन में। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड विद ईच अदर, कि भाई रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड कैसे एक रिलेशन में आ सकते हैं। तो एक ट्रेन का एग्जांपल है, उसके रेस्पेक्ट में तो वो इस तरह से रिलेशन में, लेकिन अगर कोई चीज मोशन में है तो रेस्ट में नहीं हो सकती, और रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं हो सकती। लेकिन ट्रेन का एक कंट्रोवर्सी एग्जांपल हो गया कि भैया वो तो रेस्ट में भी और मोशन में। नाउ डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द व्यूअर, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो व्यूअर है उसकी सिचुएशन। व्यूअर अगर ट्रेन के अंदर है तो रेस्ट में है, और व्यूअर अगर हमारा ट्रेन के बाहर है तो मोशन में। अब मान लो अर्थ में, हम अर्थ चल रही है, हम मेरे रेस्पेक्ट में तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे रेस्पेक्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ, एक ही जगह यहीं पे, तो कोचिंग सेंटर में ही है, कहीं बाहर तो नहीं है ना, यहीं पे, तो हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। लेकिन कोई दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं अर्थ को छोड़ के, तो अर्थ मोशन में, तो हम भी किस में? मोशन में। क्लियर होगी बात? हाउ दे रिलेटिव, क्वेश्चन का आंसर समझ गए आप? लिखोगे इसको बना करके। क्लियर? और कोई चीज मोशन में है और कोई चीज रेस्ट में है, दोनों चीज की मास सेम है, और वो जब रेस्ट में उसका मास चेंज हो जाएगा और मोशन में उसका मास चेंज हो जाएगा। दोबारा बोलना। और एक चीज चल रही मोशन में है और उसकी वेट सेम है, मास सेम है, और एक रखा हुआ है, तो दोनों का मास चेंज हो वो जाएगा। बेटा फिर मोमेंटम की कंसेप्ट डेवलप हो जाती है, मास इनटू में वेलोसिटी। अगर मोशन में आ गया तो वेलोसिटी मिल गई, तो मास ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी क्या हो गया? वो इनर्शिया में कन्वर्ट हो गया। मोमेंटम होता है ना, मास इनटू में वेलोसिटी, तो मोमेंटम में चेंज हो गया, तो वहाँ पर वेलोसिटी मिलने से मास की वैल्यू बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? जैसे एक ऐसे किसी को ऐसे मारो तुम, ऐसे मारो ऐसे, तो चोट कम लगेगी, लेकिन ऊपर से आएगा वो वेलोसिटी से आएगा तो चोट ज़्यादा लगेगी, तो मास का इफेक्ट बढ़ गया ना उस केस में। तो मास जो है ड्यूरिंग मोशन जो है इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो किससे? वैसे उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, ड्यू टू वेलोसिटी वो इनर्शियल मास में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? इनर्शियल मास टू वो इनर्शियल मास हो जाता है। दैट्स क्लियर? कर दें इसको रब।